प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में कार्यपत्रक 58 हिंदी विषय में आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे रस। बच्चों, रस एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में साहित्य का ये जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसका हम अक्सर ही आनंद उठाते हैं, दैनिक जीवन में भी। किंतु आज हम जानेंगे कि हम किस प्रकार के आनंद को कौन सा रस कहते हैं। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है, कुछ अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आप टेलीविज़न पर अपना कोई बहुत ही पसंदीदा धारावाहिक देखते हैं, उस धारावाहिक को आप मिस नहीं करना चाहते, इसलिए दूसरे दिन भी उसके सही समय पर टीवी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको उस धारावाहिक को देखकर विशेष प्रकार के रस की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। काव्य या साहित्य में कविता है, गद्य है और नाटक हैं, ये सभी रचनाएं जो हैं साहित्य का अंग मानी जाती हैं। तो किसी भी प्रकार के साहित्य को, यानी कविता हो, नाटक हो, कोई लेख हो, तो किसी भी प्रकार के साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसी को रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते ही हैं, हमेशा से रहते हैं। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तभी से रहते हैं। ये हमारे मन के स्थायी भाव होते हैं, ये किसी और भाव के द्वारा नष्ट नहीं होते। हर रस का एक स्थायी भाव होता है और कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रस भी 9 होते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हम सभी के मन में अंदर विद्यमान होते हैं, रहते ही हैं। परिस्थिति आने पर ये बाहर आते हैं। जैसे हमें क्रोध आता है तो क्रोध का जो भाव है वो हमारे अंदर विद्यमान रहता है, लेकिन हम हमेशा क्रोधित नहीं रहते। जब कोई हमें क्रोध दिलाने वाला कोई ऐसा विषय उपस्थित होता है हमारे सामने, हमें केवल तभी क्रोध आता है। हास्य एक रस है, वो हमारे अंदर एक स्थायी भाव है। हास परिहास करने का, हंसने का एक भाव हमारे अंदर विद्यमान है स्थायी रूप से, किंतु हम हमेशा नहीं हंसते रहते। जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, इस प्रकार का विषय कोई हमारे सामने आता है, कोई चुटकुला सुनाया जाए, कोई बात ऐसी हो कि जिससे हमें हंसी आए, तभी हम हंसते हैं। तो हम हंसते इसीलिए हैं क्योंकि एक स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान था। तो स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं। केवल परिस्थिति जैसी होती है वैसा ही भाव उभर कर बाहर आता है। तो क्योंकि रस 9 प्रकार के होते हैं तो हमारे स्थायी भाव भी 9 प्रकार के होते हैं। दूसरा रस का अंग है विभाव। विभाव स्थायी भावों का जो उद्बोधक कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो विभाव वो है जो इन स्थायी भावों को बाहर लाने का कार्य करता है। जैसे हमारे मन के अंदर जो भाव है उस भाव को बाहर लाना हो तो कोई ऐसा विषय हमारे सामने प्रस्तुत होता है जिसके कारण वो भाव बाहर आता है, तो उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव में 2 प्रकार होते हैं विभाव के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी सहारा, जिसका सहारा पाकर ये स्थायी भाव जाग जाते हैं, उसे आलंबन कहते हैं हम। और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन वो होता है कि जिन वस्तुओं को, परिस्थितियों को, जिन चीज़ों को देखकर हमारे मन के वो स्थायी भाव जो जागे हुए हैं वो उद्दीप्त होते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं।
जैसे चांदनी, कोयल का कूकना, कोई एकांत स्थल, कोई बहुत सुंदर ऐसा उद्यान बगीचा जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हों, है ना। तो इन चीज़ों को देख के हमारे अंदर के वो भाव और उद्दीप्त होते हैं। जैसे हंसना हमारे मन का एक स्थायी भाव है। अब कोई हम टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, उस सीरियल में अचानक से कोई इस प्रकार का विषय आ जाता है या कोई ऐसी बात होती है कि हम हंसने लगते हैं, तो वो जो विषय होता है हमारे सामने आता है, उसे हम आलंबन और उद्दीपन इसके द्वारा उद्दीप्त करते हैं। यानी कोई विषय बनता है, वो आलंबन होता है, और जब हम उससे और ज़्यादा उत्तेजित होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। ये विभाव के ही 2 अंग हैं। तो पहला हुआ स्थायी भाव, हमारे मन में जो स्थायी रूप से भाव रहते हैं। दूसरा है विभाव, वो जो इन स्थायी भावों को जगाने का और इनके उद्दीपन का कारण बनते हैं, इन्हें उद्दीप्त करते हैं। तो हमने आज इसके ये 2 ही अंग पढ़े हैं, एक स्थायी भाव और एक विभाव। इसके 4 अंग होते हैं, अनुभाव और संचारी भाव भी होते हैं। उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और फिर एक साथ आपको मैं रस का पूरा पाठ समझाऊंगी कि रस क्या होते हैं, कैसे इसके चारों के चारों जो अंग होते हैं वो एक साथ एक एक करके किस प्रकार से हम उद्दीप्त होकर हमको उस रस का आस्वाद करवाते हैं, स्वादन करवाते हैं, यानी उस रस की प्राप्ति करवाते हैं। उसे हम विभिन्न उदाहरणों से भी जानेंगे। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको, जो अब तक के जितना हमने पढ़ा है उसी के आधार पर है। रस किसे कहा जाता है? रस के 4 अंग कौन से होते हैं? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय और विषय, जब हम विभाव में आलंबन विभाव पढ़ते हैं तो उसमें स्थायी भावों को जगाया जाता है ना, तो उन स्थायी भावों को जगाने के लिए जो हमारा आश्रय होता है, यानी जिसके मन में भाव जागता है वो आश्रय आलंबन होता है, और जिसके कारण मन में भाव जागता है वो विषय होता है। ठीक है ना, कि जिसके मन में भाव जागे, जैसे आपके मन में भाव जागता है प्रकृति की सुंदरता को देखकर, और जिसके कारण होता है, जैसे बहुत सुंदर बागीचे में फूल खिले हुए हों, चारों ओर फल फूलों से लदे हुए वृक्ष हों, तो आश्रय और विषय इन्हें कहा जाता है। हम इसको आलंबन विभाव में आप उसे अच्छी तरीके से इसमें पढ़ भी लेंगे। तो ये 5 प्रश्न करने के बाद आपने एक छोटी सी गतिविधि करनी है कि रस के बारे में और जानकारी एकत्र करें, उसके बारे में बातचीत करें। और गतिविधि ये आप ऐसे करेंगे कि आप कोई भी कविता उठा लें और उस कविता को आप पढ़ें, और अब महसूस करना शुरू करें कि इस कविता को पढ़कर मुझे कैसा लग रहा है। ये जो लगना होता है ना, कि मुझे कैसा लग रहा है, यही है वो रस। यही है कि हमें किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, कैसा महसूस हो रहा है हमको। जैसे 6ठी कक्षा में बच्चों के पास कविता थी, आप भी उसे पढ़कर आए हैं। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब आपने ये कविता पढ़ी होगी, या आज भी जब आप ये कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपके अंदर कैसा भाव जागृत होता है। आप इस तरह की कुछ कविताएं और उनकी पंक्तियां लिखिए जो अब तक भी आप पढ़ चुके हैं, और कुछ पंक्तियां लिखिए और उसके आगे मुझे सिर्फ इतना लिख कर दे दीजिए कि आपको इसको पढ़कर कैसा महसूस होता है। जब हम अगला कार्यपत्रक करेंगे तब उस कार्यपत्रक को करने के बाद मैं आपको रस के विषय से संबंधित विभिन्न उदाहरण दूंगी, और जितने भी स्थायी भाव हैं उन सभी स्थायी भावों के उद्दीपन के लिए किस किस तरीके से हमारे सामने विषय और परिस्थितियां बनती हैं वो बताऊंगी। तब हम बहुत सी कविताएं पढ़ेंगे भी और बहुत सी कविताओं
के भाव भी जानेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये जो रस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे साहित्य का। तो बच्चों जल्दी से ये काम करके मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे। मैं आपके वर्कशीट के इंतज़ारी में हूँ। धन्यवाद।